अगेन गुड इवनिंग, वंदे मातरम टू ऑल। स्टार्ट करते हैं जेई का सेशन। जेई से पहले एग्जाम्पलर के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन जेई ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी क्योंकि कितने क्वेश्चन करने वाले हैं आई डोंट इवन नो माई सेल्फ। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, सपोज A1 A2 अप टू A30 आर 30 सेट्स। 30 सेट्स गिवन है मुझे, each having 5 एलिमेंट्स। चलिए 30 सेट्स है, टोटल मिला के हर एक में 5 एलिमेंट्स है। सो अगर मैं लिखने जाऊं नंबर ऑफ यूनियन दैट इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन, अगर मैं यूनियन कर रही हूँ हर एक का तो मुझे क्या मिलेगा? 30 सेट्स है हमारे पास एंड हर एक में 5 एलिमेंट्स है। वेट, वी आर नॉट राइटिंग। मैम ऊपर का नहीं दिख रहा है। ओके, नाउ यस मैम। ओके, वी हैव 30 सेट्स, हर एक में 5 एलिमेंट्स है, तो मतलब 30 सेट्स मिला के अगर मैं यूनियन करूं तो मैक्सिमम यूनियन कितना होगा? मैक्सिमम मतलब हर एक में अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है, A1 के जितने एलिमेंट है और किसी सेट में नहीं है, तो बेसिकली मुझे 150 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, इन ईच सेट 5 एलिमेंट। लेकिन आगे पढ़ते हैं, एंड B1 B2 अप टू Bn। अगर मैं B की बात करूं तो B1 B2 अप टू Bn, मतलब यहाँ पे n सेट्स है। तो अगर मैं उनका यूनियन करूं, सो व्हाट आई हैव? यूनियन I इक्वल टू 1 टू n। ये सिंबल मैंने कल आपको बताया है, सो आई होप यू ऑल रिमेम्बर। ये क्या है? यूनियन ऑफ ऑल 30 सेट्स। ये है आपका यूनियन ऑफ ऑल n सेट। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको? विथ 3 एलिमेंट्स, मतलब एक सेट B1 की बात करूं तो उसमें 3 एलिमेंट है, तो हमारे पास ऐसे n सेट्स है। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 3n। लेकिन यहाँ पे भी मैंने लेकिन बोला था, यहाँ पे भी आई एम टेलिंग यू क्या गिवन है कंडीशन। देखिए इन दोनों का नंबर सेम है। फाइनल जो आपको कंडीशन गिवन है ना, कुछ ऐसा है, यूनियन ऑफ ऑल AI यूनियन ऑफ ऑल BI इक्वल टू S। मतलब अगर मैं इनका यूनियन करूं दोनों का तो वो इक्वल भी है, और S जो ऐसा सेट है बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। मतलब कि AI अगर A1 ले लो ना, तो A1 में सपोज फर्स्ट एलिमेंट इन A1 इज दैट इज A। ठीक है, तो ये A जो एलिमेंट है ना दूसरे 10 AI में रिपीट हो रहा है। ऐसे मुझे 10 AI मिलेंगे जहां पे एलिमेंट A आपका होगा। तो मतलब एक एलिमेंट आपका 10 सेट में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज माय एलिमेंट्स आर रिपीटेड है, तो मैं यूनियन में तो एक ही बार ले सकती हूँ। दैट्स व्हाई आई डिवाइड। क्या बोला है फिर से? A1 A2 up to A30 there are 30 sets। each element is repeat in 10 sets। एक एलिमेंट आपका रिपीट हो रहा है 10 सेट में, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड। क्लियर हुआ ये बेटा सबको? एक एलिमेंट 10 बार आ रहा है तो मैं एक ही बार लिखूंगी, मैं 10 बार नहीं लिख सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड। वैसे ही आपका बी में क्या बोला है? एग्जैक्टली 9 ऑफ BJs, मतलब यहाँ पे ईच एलिमेंट is repeat in 9 सेट। मतलब एक एलिमेंट 9 टाइम्स आ रहा है, तो मैं तो 1 टाइम ही लिखूंगी, सो आई एम अगेन डिवाइडिंग इट बाय 9। यहाँ पे अगर मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ, सो व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज 15 हियर। यहाँ पे मैं अगर 9 से डिवाइड करूंगी तो माय आंसर इज n/3।
देखिए पहली कंडीशन क्या थी कि 30 सेट्स है ए, उसमें हर एक में 5 एलिमेंट्स है, तो हमने क्या कर दिया 30 into 5, सो दैट इज 150 टोटल एलिमेंट। उसमें क्या हो रहा है 10 एलिमेंट्स रिपीटेड इन ईच सेट, ठीक है, एक जो एलिमेंट है वो बार बार 10 सेट्स में रिपीट हो रहा है, सो उसको क्या करेंगे हम 10 टाइम्स नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। तो मैंने क्या कर दिया 10 से डिवाइड कर दिया। वैसे ही सेट बी में क्या हो रहा है एलिमेंट 9 टाइम रिपीट हो रहा है, योर एलिमेंट इज रिपीटेड 9 टाइम, तो मैंने क्या कर दिया 9 से डिवाइड कर दिया। सेट कितने थे हमारे पास n, उसमें हर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है, सो बेसिकली आपके मेंबर्स हो जाएंगे 3n, 9 elements are repeated in 9 set, तो that's why 3n by 9, so basically ये मुझे मिला 15 और यहाँ पे मिला n by 3। ओके, अब ये आपको गिवन है, क्या गिवन है यूनियन i इक्वल टू 1 to 30 ऑल ai, ये जो यूनियन है ये जो यूनियन है दोनों सेम है और उसको इक्वल टू s नेम गिवन है। चलिए छोड़िए s की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ जरूरत है इन दोनों की। s की जरूरत क्यों थी ये कंडीशन के लिए कि यहाँ पे 15 एलिमेंट्स मिलेंगे डिवाइडिंग बाय 10, चलिए s को रहने देते हैं, उसको बुरा नहीं लगे। तो यहाँ पे मैं अगर ले लूं नंबर ऑफ, अब ये अंडरस्टूड है कि अगर यूनियन सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्वियसली सेम होंगे, ठीक है, तो जस्ट पुट, मेन चीज यही थी, बस हो गया। देखिए n इक्वल टू 45, ये दोनों, एंड देन आफ्टर लास्ट थिंग इज दिस, योर आंसर इज n इक्वल टू 45। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फोटो आई हैव सेंड यू। चलिए ओके, समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, कुछ भी पूछना है? नो मैम। ओके, चलिए नंबर 2, टू फाइनाइट सेट। शुभम, आपने जो क्वेश्चन पूछा था यस्टरडे वही क्वेश्चन है। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट। सपोज ए सेट है उसमें m एलिमेंट है, b सेट है उसमें n एलिमेंट है। ओके, कंडीशन क्या गिवन है आपको? कंडीशन ये गिवन है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। चलिए इसके सबसेट कितने मिलेंगे बोलिए? 2 raised to n, जितने एलिमेंट है उसको हम ले जाएंगे 2 की पावर में, सो सबसेट मतलब 2 raised to n। यहाँ पे देखिए प्रॉपर इम्प्रॉपर ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, उन्होंने वर्ड यूज किया है सबसेट्स। ओके, तो हमें प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ नहीं सोचना है। टोटल सबसेट कितने होंगे 2 raised to n, यहाँ पे कितने होंगे 2 raised to n। अब कंडीशन क्या गिवन है? द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, the number of subset of first set is 112 more than number of subsets of second set। तो हम कैसे लिखेंगे number of subset of first set? वो लिख लिया, कितना ज्यादा है 112, किससे? सेकेंड सेट से। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन, यही मेन चीज थी। अब क्या करेंगे? जस्ट सिंप्लीफाई 2 raised to m minus 2 raised to n 112। टीचर आप कितनी पावर चेक करने जाएंगे? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जो ऑप्शन गिवन है आप ऑप्शन देख सकते हो, 4 7 7 4 4 4 एंड 7 7, मतलब मुझे 4 एंड 7 दिख रहा है कॉमन। अब यहाँ पे मुझे माइनस करना है। ओके, ऑप्शन में मुझे क्या दिख रहा है 4 एंड 7 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली मैं बड़ी पावर में से छोटी पावर ही सब्ट्रैक्ट करके चेक करूंगी, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम पुटिंग m इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू 4, क्या मिलेगा 116 28 माइनस 16, सो दैट इज 112। देखिए हो गया। सो दिस इज योर आंसर, देयरफॉर m इक्वल टू 7 n इक्वल टू 4, that's it। so this is your correct option, that is given to you, option number B। ऑप्शन नंबर बी, पहले में कौन सा था ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब एनी डाउट हियर?
कोई डाउट No, है, ma'am. कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A इंटरसेक्शन B डैश होल डैश यूनियन A इंटरसेक्शन B। अगर आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो उससे इजीली हो जाएगा, लेकिन वेन डायग्राम परफेक्ट ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। अब हम वेन डायग्राम यूज नहीं कर रहे हैं, तो पहले तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट का ब्रैकेट ओपन कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है यूनियन, B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट मतलब B कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट B यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको एज्यूम कर रही हूँ एज X। तो व्हाट इज योर X यूनियन A इंटरसेक्शन B। आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले को एज इट इज रहने दो, इसको X एज्यूम करो तो भी चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज सेम, आंसर आपका यही आने वाला है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, पहले सेट को मैंने X एज्यूम कर लिया। सो व्हाट इज माय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हियर? X यूनियन A इंटरसेक्शन X यूनियन B। ओके, अब X के बदले फिर से आप पुट कर दो वैल्यू A डैश यूनियन B। देखिए X के बदले यूनियन A, यहाँ पे फिर से X के बदले A डैश यूनियन B यूनियन B। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को देखो, A डैश यूनियन A, तीनों यूनियन है, यहाँ पे भी तीनों यूनियन है। ओके, तो A डैश यूनियन A मतलब कॉम्प्लीमेंट एंड सेट इटसेल्फ, दोनों का यूनियन क्या होगा आपका? यूनिवर्सल सेट। अब B के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिला के ही आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। और यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, यूनियन कर रही हूँ, तो मतलब यूनिवर्सल सेट कीप एज इट इज। यहाँ पे B 1 टाइम लिखो, 2 टाइम लिखो, 3 टाइम लिखो कि 100 टाइम लिखो, मुझे करना तो एक ही बार है यूनियन, ठीक है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, A डैश यूनियन B। ये गायब नहीं हुआ, ये गायब नहीं हुआ। सपोज मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, अब मुझे B एक बार ऐड मैंने कर लिया, एक बार एलिमेंट्स ऐड हो गए, दैट्स इनफ। फिर मैं 4 बार लिखूं यूनियन B यूनियन B यूनियन B, इट डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक बार ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? A डैश यूनियन B। तो U का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन, दैट इज वी नो प्रॉपर्टी दैट सेट इटसेल्फ, क्योंकि ये बड़ा वाला है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा? छोटू सेट। सो छोटू सेट इज A डैश यूनियन B, सो योर ऑप्शन इज B। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। F1 आपको पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, मैं ऐसे लिख लूं, चलेगा? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर उतना ही छोटा है। F2 आपको बोला है रेक्टेंगल, F2 रेक्टेंगल है, F3 रोम्बस है, F3 रोम्बस, रोम्बस मतलब all sides are equal, ठीक है, एंगल्स कैन बी और कैन नॉट बी ऑफ 90 डिग्री। चलिए F4 क्या गिवन है? F4 गिवन है आपको सेट ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर है आपका। एंड F5 क्या गिवन है? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, one pair of opposite sides are parallel. Second, you cannot say anything about it. तो अब क्या करना है आपको? Then F1 में इक्वल टू, F1 क्या हो सकता है आपका? ऑप्शंस में पढ़ रही हूँ। ओके, चलिए मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ। F2 इंटरसेक्शन F3, ऑप्शन बी। F3 इंटरसेक्शन F4, ऑप्शन सी। F2 यूनियन F5 एंड ऑप्शन डी, सबका यूनियन F2, F3, F4 एंड F5। चलिए ये वाला तो आपको खुद ही सोच के बताना है, व्हाट कैन बी द आंसर। पैरेललोग्राम क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन F2 यूनियन बी। क्यों? F4। क्योंकि पैरेललोग्राम इसमें से किसी को भी मैं बोल सकती हूँ। रेक्टेंगल इज इटसेल्फ पैरेललोग्राम, रोम्बस भी होगा, स्क्वायर भी होगा एंड ट्रेपेजियम भी होगा, है ना? ट्रेपेजियम भी होगा ना? ओके, मैंने यहाँ पे गड़बड़ की, ट्रेपेजियम नहीं होगा। ऑप्शन में वही आएगा, F5 नहीं है, F5 नहीं होगा, कुछ और होगा। वेट, F1
पैरेललोग्राम इट्सेल्फ पैरेललोग्राम ही होगा। पैरेललोग्राम। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन F4। सिर्फ आप F1 लिख रहे हो ना, उसी में ये तीनों आ जाते हैं, 1 2 एंड 3। F5 तो नहीं आएगा। F5 ट्रेपेजियम इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ आपका जो बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, उसकी एक डिफरेंट साइड है, उसकी एक डिफरेंट टाइप है। ओके, बाकी सारे पैरेललोग्राम में इंक्लूड है। ओके, चलिए नंबर 5, S be the set of points inside the square। S आपका क्या है? इनसाइड स्क्वायर, हाँ, इनसाइड पॉइंट है, स्क्वायर के इनसाइड पॉइंट। फिर से S is a set of point inside square, set of points inside square। ओके, T आपका क्या है? ऑब्वियसली T है तो ट्राइंगल होगा। फिर है सर्कल, सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड अ सर्कल। ओके, तो आपको क्या बोला है? विच इज द कंडीशन? इफ द ट्राइंगल एंड सर्कल intersect each other, this is your triangle and this is your circle, intersect each other and contained in a square। चलिए स्क्वायर कैसे मैं ड्रॉ करूंगी? उसके ऊपर, उसके अंदर, ये ऊपर, उसके ऊपर, उसके बाद। यहाँ पे ट्रायंगल और सर्कल, उसके नहीं। ऊपर, नो, उसके बाहर। ये दोनों उसके अंदर। यस, ये दोनों इसके अंदर आएंगे। इनसाइड द स्क्वायर। ट्रायंगल और सर्कल उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे आपको वेन डायग्राम भी पूछ सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम्पलर में पूछना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है। विच आर द ऑप्शंस? सबका इंटरसेक्शन 5, दैट इज नॉट करेक्ट। यूनियन ऑफ ऑल, दैट इज C, इज इट करेक्ट? तीनों का No. यूनियन ले ले, दैट इज C। ए साइड, क्या आएगा? यूनियन ऑफ ऑल, एस, union of all, that is S। you can see that S हमारा क्या हो गया यहाँ पे? universal Yes. set। so this is the correct option, that is option number C, that is option number C। okay, sixth one again related to a diagram। R be the set of point inside a rectangle। R be the set of points inside rectangle। हाँ, rectangle। ओके, तो आपको क्या बोला है? विथ साइड्स, आपको साइड गिवन है रेक्टेंगल की, दैट इज सपोज A एंड B। सपोज इसको मैं A बोल रही हूँ और यहाँ पे B बोल रही हूँ, और एक कंडीशन है the positive direction of x and y। positive direction मतलब this is your x axis, positive x, and this is your y axis, this is positive y। डायरेक्शन पता है ना? देखिए, मैं तो ऐसे सिखाती हूँ कि अगर मैं थोड़ा उल्टा हो जाती हूँ, हम पहले चूज करने को बोलेगा ना कोई भी कि चलिए राइट लेफ्ट में से चूज करिए, तो 99% पीपल चूज राइट। ठीक है, जो 1% पे आते हैं दैट इज लेफ्टी पीपल, वो भी कभी कभी तो राइट ही चूज करते हैं। सो राइट इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन एंड अप। आप ऊपर जाना पसंद करोगे लाइफ में कि नीचे? ऑब्वियसली ऊपर। ठीक है, सो अप इज योर परफेक्ट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो क्या करना है? राइट इज पॉजिटिव एंड अप इज पॉजिटिव। अगर लेफ्ट बोला है तो नेगेटिव, डाउन बोला है तो नेगेटिव। ऐसे आप साइड इजीली याद रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है, तो ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। अब आपको अलग अलग 4 ऑप्शन है, जहाँ पे मेन चीज है 0 लेस देन x लेस देन a, 0 लेस देन y लेस देन b। अब यहाँ पे जो अलग अलग 4 ऑप्शन है ना, वहाँ पे एक में यहाँ पे इक्वल टू है, एक में यहाँ पे इक्वल टू है, और बाकी एक में दोनों पे इक्वल टू है। मतलब आपको सिर्फ डिसाइड करना है
ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज आएगा, ओपन क्लोज आएगा, या सिर्फ क्लोज ओपन आएगा? चलिए बोलिए, विच कैन बी योर आंसर? आंसर यहीं पे है, हियर इट इज. व्हाट इज आर? आर इज अ सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल. इनसाइड मतलब क्या? इनसाइड मतलब क्या? अंदर. अंदर का पार्ट. हाँ, मैं ट्रांसलेशन नहीं पूछ रही हूँ. What is inside? Inside Open means interval. inside Open means yes, it Open is interval. open interval. क्यों मुझे ए तक नहीं जाना है? ए के एग्जैक्ट पहले का पॉइंट है, वहां तक जाना है. सेम हियर, आई डोंट वांट टू गो अप टू बी. बी पे पहुंचने से पहले, मैं एग्जैक्ट वन पॉइंट पहुंचने से पहले आई विल बी स्टॉप. ओके, सो दिस इज माय आंसर. क्या गिवन है? r इज इक्वल टू x सच दैट x लेस देन 0 लेस देन x लेस देन a. आपको क्या बोला है? रेक्टेंगल है, सो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये पॉजिटिव होगा. x और y दोनों पॉजिटिव होंगे. b तक नहीं जाना है, b से पहले स्टॉप हो जाना है. इट इज इनसाइड अ रेक्टेंगल, दैट्स व्हाई you can write it is as a close interval. वैसे तो a and b दोनों अलग अलग है, तो इंटरवल में नहीं लिख सकते. सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इंटरवल्स पूछे थे आपको. ठीक है, यहाँ पे x के लिए अलग इंटरवल आएगा. लाइक साइड हम 0 कर दे तो चलेगा? नहीं होगा ना, तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा. इट्स अ लाइन, तो 0 से और यहाँ पे 0 से b. सो दिस इज बोथ इज योर ओपन इंटरवल, 0 to a and 0 to b. ओके, चलिए यहाँ तक एकदम क्लियर, समझ में आया सबको? Yes. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. इन अ टाउन ऑफ 840 पीपल. अभी मुझे पता नहीं है दिस इज अ यूनियन और नॉट, सॉरी, दिस इज यूनियन ऑफ ए, यूनियन बी और नॉट, इसलिए मैं इसको यूनिवर्सल सेट लिख रही हूँ. 840 persons are there. 450 persons read हिंदी. ओके, अब MCQ कर रहे हैं तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी. नंबर ऑफ H इज इक्वल टू 450. अगर क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछा है तो आपको कैसे लिखना है अब आपको पता है. हमने टेक्स्ट बुक में लिखा है सेट ऑफ पर्सन रीड हिंदी, सेट ऑफ पर्सन रीड इंग्लिश. अब क्या बोला है? 200 रीड बोथ. इंटरसेक्शन दैट इज 200. क्या पूछा है? देन द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नाइदर. नंबर ऑफ पर्सन दैट हु रीड नाइदर. चलिए अब 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. नाइदर मतलब नॉट इवन हिंदी एंड नॉट इवन इंग्लिश. ओके, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में कर चुके हैं. अब हम करेंगे फटाफट से यूजिंग वेन डायग्राम. चलिए, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 200. बोलिए H and E क्या आएगा? H यहाँ पे ऑलरेडी 200 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 450 माइनस 200 दैट इज 250. यहाँ पे कितना आएगा? 300 माइनस 200 दैट इज 100. तो टोटल मिला के कितना हो गया? देखिए, 250 प्लस 200 दैट इज 450. 450 प्लस 100, ये टोटल हो गए आपके 550. और टोटल मुझे गिवन कितने हैं यू में? टोटल मुझे गिवन कितने हैं? 840. तो 840 माइनस 550 कर दो, कितना आएगा? फटाफट से, जल्दी जल्दी. 290. क्या आएगा? 290. 290. Okay, so this portion is your H dash intersection E dash. That is answer is 290. Okay, your answer is 290. You can definitely go through the formula. What is formula? यहाँ पे पहले डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना पड़ेगा. H union E whole dash. That is number of u minus number of H union E. You can go through the formula also. सब हमने टेक्स्ट बुक में भी किया हुआ है. ओके,
एक नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो अभी मैं एक आपको टास्क दे रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए, आपके लिए शायद इजी होगा। क्या करना है, जब हम 8th चैप्टर कंप्लीट कर लेना, चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद आपको मुझे याद दिलाना है कि मैम ये क्वेश्चन बाकी था, अब करवाओ। ठीक है, कौन याद दिलाएगा, चलिए बोलिए। वहां पे तो तब तक तो हम डेफिनेटली ऑफलाइन मिलेंगे, तो कौन याद दिलवाएगा? हिनल। हिनल, अच्छा ओके। तो मेरा ड्यूटी, हाँ हिनल, डोंट वरी, सबकी आएगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं जो हर एक चैप्टर में ऐसे कुछ ना कुछ कनेक्टेड होते हैं विद अदर चैप्टर, तो सबकी ड्यूटी आएगी। हिनल की आ गई, चलिए नंबर 9। A survey shows that, अब म्यूट कर दीजिए, चलिए। A survey shows that, बेटा अब म्यूट कर दीजिए। A survey shows that 63% of the people watch a news channel A। तो यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है, न्यूज चैनल A है, तो मैं क्या कर रही हूँ, परसेंटेज है 63%, तो मैं सपोज कर रही हूँ कि देयर आर 100 पीपल, तो मैं क्या करूंगी 63। जब भी परसेंटेज में गिवन है तो आप बाय 100 काउंट कर लो, तो क्या हो जाएगा 63। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि नंबर होता है 273, तो उसको 100 में काउंट नहीं कर सकते हैं, तब आपको काउंट करना है विद 1000। उससे भी बड़ा नंबर है तो 10,000 पेज लेके कन्वर्ट कर लो। ओके, तो यहाँ पे 63% है, जो 100 में से 63% है विच आर वॉचिंग न्यूज चैनल ए। अब क्या गिवन है, अनदर 76% पीपल वॉचिंग अनदर चैनल, सपोज इट इज बी, X% पीपल वॉचिंग बोथ चैनल, X%। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड दिस X। अब देखिए कमाल की बात यहाँ पे ये है कि we don't have A intersection B and we don't have A union B, right? हमारे पास A union B भी नहीं है ना, नहीं है कि है? 100%। Yes. Assume that the survey is on 100 पीपल, तो A यूनियन B शायद हमारा 100 हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। सो यू कैन से दैट A यूनियन B इज लेस और इक्वल टू 100। ठीक है, अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 100% जो पीपल है वो A या B में से कोई एक देखते ही हो। दे कैन नॉट इवन सी अ न्यूज चैनल और दे कैन यूज अनदर चैनल, वी डोंट नो अबाउट इट। मतलब हमारा जो सर्वे है 100 पीपल पे है, तो आपका यूनियन उससे कम भी हो सकता है। वैसे हम डायग्राम क्या ड्रॉ करते हैं, डायग्राम हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे हम A एंड B यूज करते हैं, बाकी का एरिया हमारा जो ब्लैंक होता है ना, दैट इज योर लेस देन पार्ट। समझ में आ रहा है? ये टोटल अगर आपका 100 हो गया ना, 100% पे सर्वे है, 100% नहीं, 100%, चलिए 100 पीपल पे आपका सर्वे है और ये टोटल नंबर आपका 100 हो गया, तो ये फिगर आपकी रॉन्ग है, ये बाहर का पोर्शन बचेगा ही नहीं। अगर मैं 100 पीपल की बात कर रही हूँ और 100% पीपल इन्वॉल्व इन दिस, तो फिर मुझे डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर A एंड दिस इज योर B टोटल। यहाँ तक का मेरा A है और यहाँ तक का मेरा B है। समझ में आ रहा है? दिस इज अप टू दिस, होल दिस इज माई सेट A एंड दिस इज माई सेट B। ऐसा मुझे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा जब 100 पीपल गिविंग रिव्यू फ्रॉम A एंड B। ठीक है, ये लेस देन वाली सिचुएशन ये है। यहाँ पे भी कुछ पीपल ऐसे बचेंगे जो A या B में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या है, A एंड B बोथ, सिर्फ वही ऑप्शन है। ठीक है, वही ऑप्शन है आपके पास। सपोज लाइक मम्मी इज गिविंग यू ऑप्शन कि आज A बनाओ या B बनाओ, तो
आपके पास दो ही चॉइस है, यू हैव नॉट एनी अदर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही चॉइस है और यहाँ पे आप अपनी चॉइस बोल सकते हैं मम्मी को कि नहीं ये खाने का मूड नहीं है, यू कैन मेक दिस ऑल्सो। तो ये वाला ऑप्शन बचेगा आपके पास। कब? दिस इज योर लेस देन पार्ट एंड दिस इज योर इक्वल टू पार्ट। समझ में आ रहा है सबको? दिस इज योर इक्वल टू पार्ट। आप ए यूनियन बी करोगे पूरा यू आएगा, यहाँ पे ए यूनियन बी पूरा यू नहीं आ रहा है, ये पॉइंट्स बाकी रह रहे हैं सर। ओके गाइज, समझ में आया? यस मैम। ओके चलिए, सो क्यों मैंने लेस और इक्वल टू लिखा? वैसे तो ये वाला सम कुछ कुछ हम टेक्स्ट बुक में कर चुके हैं, थोड़ा बहुत 50%। चलिए, तो अब मैं पहले तो फॉर्मूला यूज करती हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए यूनियन बी? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। गाइस दिख रहा है ना? इंटरसेक्शन बी is less than or equal to 100. I am putting the value now. 63 plus 76 minus x, इसकी वैल्यू मैं x पुट कर रही हूँ, less or equal to 100। अब क्या होगा? x तो माइनस है तो उसकी साइड मुझे चेंज करनी पड़ेगी। आई एम चेंजिंग द साइड। चलिए साइड चेंज कर देते हैं इसको। ये क्या कितना हो जाएगा? 139 माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 100। चलिए अब 139 माइनस 100 लेस और इक्वल टू x, तो मतलब 39 से ज्यादा होगा मेरा रेशियो। अब आप अगर ऑप्शंस देखें ना तो ऑप्शन में x इक्वल टू 39 वाला ऑप्शन है, लेकिन एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको 39, वहां पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, वहां पे आपको लेस और इक्वल टू लिखना है। वो थोड़ा चेंज कर देना, मैं भूल गई। अब 63 से कम कैसे हो सकता है? देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? 76। अब हमें फाइंड क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब छोटू। छोटू कौन सा है दोनों में से? ऑब्वियसली 63। तो आपका जो रेशियो है ना इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, अगर आपका A इज अ सबसेट ऑफ B हो गया ना, अगर A is a subset of B, that is possible कि जो जितने भी मेंबर आपकी चैनल फर्स्ट देख रहे हैं, that is your channel A, वो सारे B भी देख सकते हैं। कोई ऐसी बाउंड्री तो है नहीं कि भाई चलो आपने पहली चैनल देख ली तो आप दूसरी क्यों देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चैनल A देख रहे हैं वो B भी देख सकते हैं, मतलब A is a subset of B। उल्टा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंबर ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले पूछा कि छोटू सेट कौन सा है? इंटरसेक्शन है, तो हमें छोटू देखना है। सो इन दैट केस योर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ ए। देखिए गाइस, अगर कभी भी नोट में से पढ़ते हुए आपको डाउट हुआ, सो वीडियो इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो फिर से रिवाइंड करके देख लेना मैडम ने क्यों ऐसा किया, मैम ने ऐसा क्यों किया कि ए इंटरसेक्शन बी इज लेस और इक्वल टू ए, नॉट लेस और इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों में से छोटा सेट ही इंटरसेक्शन से जा सकता है, बड़ा सेट तो इंटरसेक्शन में जा नहीं सकता। ए इज अ सबसेट और इक्वल टू बी, इक्वल टू यहाँ पे डेफिनेटली नहीं है, ये 63 है, ये 76 है, तो मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज योर एक्स, इज लेस और इक्वल टू 63 ऑल्सो। 63 से कम होगा चलेगा, 63 तक चलेगा, ओके। आंसर इज नॉट चेंजिंग। तो मुझे दो चीजें मिली, अब मैं उनको कंबाइन कर रही हूँ, 39 से ज्यादा या इक्वल एंड 63 से कम या इक्वल। देयरफॉर योर आंसर विल बी 39 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 63। ये कंडीशन मैंने जो दोनों मैंने वेन डायग्राम दिखाए ना, 63 पे आपकी सेकंड वाली जो सिर्फ मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो वाली कंडीशन आएगी 63 पे। 39 पे कौन सा होगा? फर्स्ट जो हम यूजुअली ड्रॉ करते हैं, दो सर्कल और बाहर का पोर्शन एम्प्टी, ओके, वहां पे 39 वाली सिचुएशन आएगी। ओके, क्लियर हुआ? बिल्कुल समझ में आया हर एक को?
हेलो मैम। कोई डाउट नहीं है ना? ओके चलिए। मैम यस मैम मुझे 8 वाले क्वेश्चन का आंसर आता है। 8 वाले क्वेश्चन का आंसर आता है तो कोई बात नहीं बेटा, आप भी रखो, वो डिस्कशन अभी मैं नहीं कर सकती। हाँ, आप n की वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन वहां पे है, n की वैल्यू पुट करोगे फिर भी आंसर आएगा, लेकिन बेटर ऑप्शन इज देयर इन अ 8 चैप्टर। ठीक है, तो अभी नहीं करना है। चलिए नंबर 10, इफ सेट्स A and B are defined as, अब A and B डिफाइन कैसे है, मैं डायरेक्ट डिफाइन कैसे है वो लिख रही हूँ। A ऐसा है कुछ, y से y के फॉर्म में गिवन है आपको y इक्वल टू 1/x, एंड b कुछ ऐसा है y के फॉर्म में y इक्वल टू -x, और आपको मांगा है इंटरसेक्शन। अब सोचिए इंटरसेक्शन मतलब क्या, ये दोनों वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। आप सोचिए कभी भी सिमिलर हो सकती है फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। कोई भी मैं रियल नंबर ले लूं, 1/x एंड -x कैन बी सिमिलर। अगर यहाँ पे +x होता ना तो भी मैं सोचती कि अगर मैं x1 पुट करूं तो सामने दोनों आंसर सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या गिवन है, माइनस। सो दिस इज नॉट इक्वल टू इन एनी केस। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, एनी वैल्यू। सपोज मैं 2 पुट करूंगी तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे -2 हो जाएगा। सपोज मैं 1/2 पुट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1/2। सो योर आंसर इज बेसिकली 2, और यहाँ पे क्या होगा, -1/2। सो फॉर नॉट एट ऑल अ सिंगल नंबर योर वैल्यूज आर सेम, सो यू कैन से द इंटरसेक्शन इज नल सेट। समझ में आया? ये वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होंगी, जो भी आपकी y की पॉसिबिलिटी गिवन है, एक में 1/x दूसरे में -x। ठीक है, सो आंसर इज नेवर बीन सेम, सो योर वैल्यू, योर A इंटरसेक्शन B इज 5। ओके चलिए, अगर 0 रखे तो? यस बेटा, 0 रखे तो अगर क्या, अगर x की वैल्यू 0 रखे, x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, रियली यू कैन पुट हियर 0। चलिए 0 रखते हैं। ओके, 0 नहीं बोला है आपको, लेकिन अगर मैं 0 रखती हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, इट इज इनफाइनाइट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट इज 0। ओके, 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, और यहाँ पे मिला मुझे 0, इन दैट केस दे आर नॉट सेम। ओके, वैसे तो 1/x है, मतलब आपको एक्सेप्ट ही कर लेना है कि जब भी 1/x है साथ में कंडीशन होगी ही x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ट्रूथ एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, हर एक टाइम आपको गिवन होगा, तो इन दैट केस आल्सो दे आर नॉट सेम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये तो फटाक से हो जाएगा। बोलिए व्हाट इज द आंसर, मैंने कल लिखवाया था, स्पेशली लिखवाया था। दिस इज कॉल्ड यस, ए आंसर है, बट व्हाई दिस इज कॉल्ड छोटू सेट, एब्सॉर्प्शन लॉ। लिखवाया था ना? हाँ, छोटू सेट तो है ही, एब्सॉर्प्शन लॉ भी है आपका। ओके,